जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सारे विष्णु भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आज जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत वैसे तो 3 दिनों तक चलता है, क्योंकि इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, जो 11 के दिन पूरे दिन उपवास रखकर द्वादशी तिथि के दिन पारण के बाद ही समाप्त होते हैं। साल में आने वाली सारी एकादशियाँ अनेक पापों का नाश करने वाली होती है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। एकादशी का दिन पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही खास माना गया है। जिन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको एकादशी के दिन एक लोटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही उपवास करने वालों को यश वैभव पूरे संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, निवेद, ऋतु फल आदि सब वस्तुओं को एकत्रित करके विष्णु जी का पूजन करें और फिर रात्रि में श्री हरि का जागरण करें, तो हमें सब तरह के पापों से, संकटों से मुक्ति मिल जाती है और हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करके मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सब तरह के पापों का नाश करती है और जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे पूरे परिवार को इसका प्रिय फल मिलता है। एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जाकर श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। और दूसरे दिन द्वादशी को पारण करने से पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं। उसके बाद दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लें और फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं पहले आज की एक बहुत ही सुंदर और धार्मिक कथा। प्रिय श्रोताओं, आपने कान्हा जी के भक्तों की और कान्हा जी की भक्ति की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वह दौड़े दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात का सुना सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसम और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन बहुत पहुँचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है।
इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वह भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती। मैं भी उससे अपने मन का बोझ का सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है मैं तो उसे भगवान तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो, परेशान होने से क्या होगा। भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर तो देखो, और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कह लिया करना, और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सुनकर सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहाँ से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर लाएं और उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी लाएं। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, वो खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले यह उनका नियम बन गया था कि वह राधा रानी को साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी का दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह यह भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी बैठे मान लिए। लेकिन भक्ति के मग्न सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था कि यह कि उनकी एक बेटी है जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब तक जब सेठ जी का दिन भर राधा रानी से बात करना कर ले या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला लें, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन में को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाला एक मणिहारिन आया करती थी और सेठ जी के बहुएं उस मणिहारिन से खरीदकर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन वह मणिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी को तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मणिहारिनी सेठ जी के घर पर बैठी हुई सेठ जी के तीनों बहुओं की चूड़ियाँ पहनकर चली गई। उनके सामने एक छोटी सी कन्या आई और मणिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी और उसके बाद वो चूड़ियाँ वाली मणिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने लगे। सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों को पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपये चूड़ियाँ पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियाँ महंगी हो गई है जो हर बार से अधिक रुपये मांग रही हो। तो मणिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियाँ का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएँ हैं, यह लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। और मणिहारिन की भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी के पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी की दुकान से अपने घर पर आकर उन्होंने पहले अपने राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वालों को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मणिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक
छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंखें खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता हुआ देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मणिहारन के घर गई और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों पर में रख दिए और मणिहारन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तरफ रहा हूँ और तुमने बस एक बार ही उनके दर्शन कर लिया। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मणिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगे कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए तो फिर भला मुझे सेठ जी से दान क्यों लेने हैं और मुझसे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वह भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा यह जीवन सफल हो पाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वह हमें उसी भाव में दर्शन जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजे, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का अभाव होता है वह अभाव भी दूर करते हैं। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। बोलिए एकादशी माता की जय हो, बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक दिन कुंती पुत्र भीम व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सारे के सारे हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि तुम भी व्रत किया करो। एकादशी के व्रत को किए बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं होता, परंतु महाराज मैं तो व्रत नहीं रख सकता। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम जो कहोगे मैं वह करने के तैयार हूँ। भगवान की शक्ति पूजा आदि कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना एक समय भी नहीं रह सकता हूँ। हे महाराज, मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और तुम्हें जीवन के अंत में मोक्ष मिले हो तो तुमको हर महीने आने वाले दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। तुम इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। तुम्हारे माता और भाई बिल्कुल सही कहते हैं। तो पितामह की बात सुनकर भीम कहने लगा कि हे पितामह, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि पूरे साल भर में कोई एक ही व्रत हो तो उसे तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विक नाम अग्नि है जिसके चलते मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। मैं समय समय पर भोजन करता रहूँ तभी वह अग्नि शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो किया, मैं तो एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो साल में एक ही बार करना हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है, और जो व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेकर एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वेदव्यास जी की वचन सुनकर भीमसेन तो नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और वह तो कांपने लगे। हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
मैं तो 2 व्रत तो नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भूख के मार जाऊंगा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखलाइए। अगर साल में कोई एक ऐसा व्रत है जिसके करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो तो मैं खुशी खुशी उस व्रत को करने के लिए तैयार हूँ। तो भीम को इस तरह परेशान देखकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, तुम इस तरह से दुखी और परेशान मत हो। ऋषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आता है उसका नाम निर्जला एकादशी है। यह जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल पीना भी वर्जित होता है। आचमन में 6 मासी से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस व्रत का नियम 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे साल भर में आने वाली सारी खुशियाँ एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों में दान करें। फिर भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस तरह जो भी निर्जला एकादशी व्रत रखता है उसे पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह बताते हुए वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह व्रत मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत उन्हें आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए हर मनुष्य को पूरे यत्न के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तो वेद व्यास जी के मुख से सुनकर भीमसेन बहुत ही खुश हुआ और वेद व्यास जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, आपने तो मेरे सर से बोझ उतार दिया है। अब तो मैं इस एकादशी का व्रत तो हंसी खुशी कर रख लूँगा। आपने मुझे इसका विधान बताकर मुझे तो बहुत बड़ा कृतार्थ कर दिया है। निर्जला एकादशी का व्रत और विधान जानकर तो मैं तो धन्य हो गया हूँ। अब आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत पूरे प्रेम भाव से किया करूँगा। और फिर इस तरह से व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम ने जेठ माह की जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जला एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की और रात्रि के समय जागरण किया। तुलसी माता के समक्ष घी का दीप जलाया और दूसरे दिन द्वादशी को गरीब और ज़रूरतमंदों को दान किया। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाया और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। फिर ब्राह्मणों को विदा करने के बाद ही स्वयं व्रत का पालन किया करते हैं। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। घर में मंदिर में बैठकर विष्णु जी की समक्ष घी का दीपक जलाएं, पानी से भरकर कलश रख लें, साथ में थोड़ी सी मिश्री रख लें और फिर भगवान से कहें कि हे जगत के पालनहार, मैं आज आपका निर्जला व्रत रख रहा हूँ। अब मैं कल ही भोजन करूँगा। मैं इस व्रत के पूरे प्रेम भाव से सच्ची श्रद्धा से करना चाहता हूँ। अतः आप अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। इस तरह निर्जला एकादशी का संकल्प लेते हुए व्रत कथा सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ दें
और फिर जल से भरा हुआ पात ब्राह्मणों के घर या फिर मंदिर पर जरूर रख कर आएँ। घड़ा रखे तो ध्यान रखें कि घड़े के ऊपर प्लेट या फिर कपड़ा बांधकर, कपड़ा नया होना चाहिए, उसे मोली से बांधकर उसके ऊपर एक लोटा या गिलास अवश्य रखें। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी के व्रत को इस विधि से करते हैं उसको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, वे चंडाल के समान जो अंत में नरक को जाते हैं। और जिस किसी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर एकादशी व्रत के प्रभाव से वह स्वर्गलोक को जाता है। जो भी पुरुष एकादशी व्रत का संकल्प करके पहले भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिठाई व दक्षिणा और फिर जल से भरे हुए घड़े का दान करता है और एकादशी की व्रत कथा को भक्ति भाव से पढ़ता है या फिर सुनता या सुनाता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। आई होप्स आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अभी तक आपने अगर शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता एकादशी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।